हेलो फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये बहुत ही आसान होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसी काम को बी 30 दिन लगाता है। तो दोनों के कार्य क्षमता का अनुपात क्या है तथा दोनों मिलकर अगर उसी काम को करे तो कितने दिन में काम को समाप्त कर सकता है। आइए हम लोग देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन, यानी हम लोग यहाँ ए लिख देंगे और यहाँ बी लिख देंगे। ए और बी लिख दिए। ए कितना दिन काम कर रहा है, हम लोग टाइम, यहाँ टाइम लिख देते हैं टाइम। तो ए को करने में लगता है 10 दिन जबकि बी को लगता है 30 दिन। तो हमारे पास काम कितना है, तो काम कितना है इसको पता लगाने के लिए अब हम टाइम लिखने के बाद हम लोग काम को पता लगाते हैं। तो काम को पता लगाने के लिए हम लोग 10 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 10 से कम 10, 10 तिया 30 है, यानी हमारे पास 30 काम हुए। यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, 30 हो गया। यानी हमारे पास 30 काम है। अब 30 काम है तो हम अब एक दिन काम के रेशियो निकालेंगे कि एक दिन एक कितना काम करता है। तो यहाँ स्पीड लिख देते हैं, स्पीड। तो स्पीड लिखने के बाद यहाँ टोटल काम कितना है, 30 दिन, 30 गो बटा 10 दिन, यानी कितना आ जाएगा, 10 दिन 30, यानी 3। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी जो है 30 से 30 भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 3:1। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है तो बी उसी काम को 1 दिन लगा रहा है काम करने में। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, अनुपात 3:1। ये हमारा आंसर आ गया। अब उसी का आगे वाला पूछ रहा है कि दोनों मिलकर अगर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों को अगर मिला दिया जाए यानी ए प्लस बी, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 1 4, यानी 3 + 1 = 4। हमारा एक दिन में 4 काम होगा। तो टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 है, यानी तो यहाँ लिख देते हैं 30/4। 4 से भाग लगा देंगे अब। तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 और बच गया 2, तो 2/4, 2/4 का हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 7.1/2 दिन, इतना हमारा समय लग जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन तथा बी 30 दिन लगाता है। यानी ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी जो है 30 दिन लगाता है। तो पहले बी ने 10 दिन काम किया और छोड़कर चला गया, तो शेष ए अकेला कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। यानी तो सबसे पहले हम लोग काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए और बी लिख देंगे, ए और बी लिख देंगे, यहाँ टाइम लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। ए कितना दिन काम करता है, 20 दिन, और बी कितना दिन, 30 दिन। तो सबसे पहले हम काम देखते हैं, मेरे पास काम कितना है। तो काम कितना है तो उसके लिए 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम यानी 10 दूना 20 और 10 तिया 30, यानी 3 दूना 6, 10 छक 60। यानी हमारे पास टोटल जो हो गया, टोटल वर्क हमारे पास 60 हुआ। टोटल वर्क हमारे पास 60 है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब स्पीड निकालेंगे। अब हम स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड क्या है, अब स्पीड हम निकालेंगे। तो स्पीड क्या है, 60 में 20 से भाग करेंगे तो 20 तिया 60, यानी 3 मरतबा कर जाएगा, यानी 3। यानी यहाँ 60/20 कर देंगे तो 20 तिया 60, यानी 3। और 30 में 60 से भाग लगाएंगे कितना होगा, 30 दूना 60, 2। यानी जो स्पीड जो निकल के आया, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है तो बी 2 दिन काम करता है। यानी ए का स्पीड 3 है, तो ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, तो बी जो है उसी काम को
मतलब 2 दिन समय लगाता है, 2 काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, और बी क्या बोल रहा है, बी 10 दिन काम किया और छोड़कर चला गया, यानी 10 दिन काम किया तो 10 से गुना कर देंगे तो 10 दूना 20, यानी 20 काम हो गया बी के लिए। तो बी 20 काम कर लिया तो टोटल कितना काम बच गया था, शेष काम कितना हुआ, शेष काम में टोटल काम 60 है तो यहाँ 60 लिख देंगे, माइनस 20 काम घटा लेंगे। तो 20 काम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 40 काम। अब 40 काम, अब ए जो है वो बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो हमारे पास 40 काम बचा। अब 40 काम को ए अकेला करेगा तो यहाँ 40 बटा ए जो है 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो इसको 3 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 3 39, यानी 1/3 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।